अस्सलामुअलैकुम। बहुत ख़ास वीडियो लेकर आया हूँ। तक़ाबुल रदीफ़ैन या तकरार रदीफ़ैन क्या वाकई शेरी ऐब है? अगर ऐसा है तो उस्ताद शुरा के कलामों में इसकी मिसालें क्यों मिलती हैं? आइए शायरी सीखते हैं सीरीज़ में। ये वीडियो यकीनन आपको बहुत पसंद आएगी क्योंकि इसमें जो मिसालें मैंने पेश की हैं वो मिर्ज़ा गालिब के कलाम से हैं। और आपको बताऊंगा ये तक़ाबुल रदीफ़ैन जिसे शेरी ऐब माना गया है, ये अगर वाकई ऐब है तो उस्ताद शुरा के कलाम में क्यों है? तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। पहले हम लोग जानेंगे ये तक़ाबुल रदीफ़ैन है क्या। तो अगर मतला के अलावा किसी शेर के पहले मिसरा में रदीफ़ या उसका कोई जुज़्व आ जाए तो उसे तक़ाबुल रदीफ़ैन या तकरार रदीफ़ैन कहते हैं। आपने समझ लिया कि मतला में तो दोनों जो मिसरे होते हैं उसमें काफ़िया और रदीफ़ की पाबंदी होती है। यहाँ काफ़िया की बात ही नहीं हो रही है। अगर सिर्फ रदीफ़ की बात की जाए तो दोनों में रदीफ़ की बात होती है, यानी रदीफ़ की पाबंदी होती है। उसके बाद जो शेर होता है अगर उसमें भी काफ़िया और रदीफ़ की पाबंदी की गई तो उसे हुस्न मतला या मतला सानी कहेंगे। लेकिन अगर कोई शेर हो जिसमें काफ़िया ना हो, सिर्फ़ और सिर्फ रदीफ़ को लाया गया हो, तो उसी को तक़ाबुल रदीफ़ैन कहते हैं और ये एक ऐब है। किसी भी शेर का पहला मिसरा अगर वो मतला ना हो, वो हुस्न मतला ना हो, मतला सानी ना हो, मतला सालस ना हो, यानी मतला में नहीं आता हो, अगर उसमें रदीफ़ का कोई भी हिस्सा शामिल हो गया तो उसे कहेंगे तक़ाबुल रदीफ़ैन। मैंने यहाँ जो मिसालें दी हैं वो मिर्ज़ा असदुल्लाह खान गालिब की गज़लों से दी हैं। तो यहाँ आप देखें, ये अशार हैं। हर कदम दूर है मंजिल है नुमाया मुझसे, मेरी रफ्तार से भागे है बयाबा मुझसे, गर्दिशे सागरे सज्जलवे रंगी तुझसे, आईना दारिये यकदीदे हैरां मुझसे। आपने इन मिसरों में देखा कि ये इसमें से की तकरार है। ये दो अशार हैं और आपने ऊपर जाना कि वो मतला है। तो मतला में जो काफ़िया इस्तेमाल किया गया वो है नुमाया बयाबां और रदीफ़ है मुझसे। लेकिन तीसरे मिसरे को जो आप देखते हैं तो वहाँ आप देखते हैं कि मुझसे तो नहीं, लेकिन यहाँ तुझसे का इस्तेमाल हो गया, यानी काफ़िया तो है ही नहीं, रदीफ़ का एक हिस्सा शामिल हो गया से। तो इसे तक़ाबुल रदीफ़ैन कहते हैं। गालिब की गज़लों में ऐसा देखने को मिलता है, सिर्फ गालिब नहीं सभी शोरा के कलाम में आपको ऐसा देखने को मिलेगा। तो ये तक़ाबुल रदीफ़ैन है जो एक ऐब है। दूसरी मिसाल देखें। दिल नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है, पुरशिकन जुल्फ़े अंबरी क्यों है, निगहे चश्मे सुरमासा क्या है। तो आपने देखा कि इस मतलब इन दोनों अशार में जो कवाफ़ी इस्तेमाल हुए वो हुआ, दवा, सा, ये कवाफ़ी हैं और क्या है ये रदीफ़ है। तो क्या है को तो नहीं, लेकिन है का इस्तेमाल किया गया, यानी रदीफ़ का एक हिस्सा इसमें शामिल किया गया। तो ये भी तक़ाबुल रदीफ़ैन है नहीं होना चाहिए था, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ऊपर से नीचे जितने भी मिसरे हैं सभी में है लगा हुआ है, जो देखने में भी अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए ही इसे ऐब कहा गया है। तीसरी मिसाल देखें। इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई, ना सुनो गर बुरा कहे कोई, ना कहो गर बुरा करे कोई, रोक लो गर गलत चले कोई, बख्श दो गर ख़ता करे कोई। तो इन अशार में हुआ, दवा, बुरा, उसके बाद ख़ता, ये कवाफ़ी हैं और करे कोई ये रदीफ़ है। लेकिन यहाँ पर भी मैं कहूँगा करे कोई ये दोनों लफ्ज़ मिलाकर एक रदीफ़ है। तो इसमें करे को तो हटा दीजिए, कोई जो दूसरा लफ्ज़ है रदीफ़ का उसे हर मिसरा में शामिल किया गया, इसलिए ये एक ऐब बन गया
لیکن اب میں آپ کو یہاں ایک خاص بات بتانے جا رہا ہوں کہ تقابل ردیفین، آپ اسے ایک بار اگر اور پڑھیں تو آپ کو احساس ہو جائے گا کہ ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی، نہ سنو گر برا کہے کوئی، نہ کہو گر برا کرے کوئی، روک لو گر غلط چلے کوئی، بخش دو گر خطا کرے کوئی۔ آپ نے دیکھا یہ تقابل ردیفین جو ایک عیب ہے لیکن پڑھنے میں کچھ بھلا سا لگ رہا ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ، برا کہے کوئی، برا کرے کوئی، غلط چلے کوئی، خطا کرے کوئی، اسے آپ جب پڑھیں گے تو ایک عجب طرح کا لطف آئے گا۔ تو یہ بہرحال ایک عیب تو ہے، لیکن وہ عیب، بہت سارے عیوب ایسے ہیں جو کبھی کبھی شعر میں یا غزل میں حسن لے آتے ہیں۔ یہ جو عیب ہے ہمارے سامنے تقابل ردیفین، یہ شاعری میں بہت بڑا عیب نہیں ہے، لیکن اس سے ظاہر سی بات ہے جب یہ عیب ہے تو عیب سے بچنا ہی چاہیے، لیکن اگر ایسا نہ بھی کیا گیا تو اس میں کہیں سے کوئی پریشانی نہیں ہے، اس عیب کے ساتھ بھی بہترین شاعری ہو سکتی ہے۔ تو چلیے آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو میں۔ اللہ پاک آپ سبھی لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اللہ حافظ۔